सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम रामानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान अनंत लीलाओं के साथ प्रकट हुआ करते हैं और भगवान के अनंत अवतार भी होते हैं। उन अनंत अवतारों में आचार्य अवतार नाम से जब प्रभु आते हैं तो संत रूप में आते हैं। देखने में संत रहते हैं और वो स्वयं परमात्मा होते हैं। अधिकतया जो आचार्य अवतार होते हैं वो भगवत पार्षद के अवतार होते हैं। जैसे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज स्वयं लक्ष्मण जी महाराज के अवतार थे। तो जो आचार्य अवतार हैं ये भगवत पार्षद के अवतार अधिकतर होते हैं, लेकिन स्वयं भगवान ही, स्वयं राम जी ही साकेत लोक से पृथ्वी पर 12 वर्ष के लिए राम रूप में नहीं आकर रामानंद रूप में आए थे। पिछले साल आप लोगों को भगवान रामानंद की बाल लीला सुनाई जा रही थी। उसमें आपको बतलाया गया था कि जब अन्नप्राशन का मुहूर्त निकाला गया तो गोद में लिए हुए बच्चे को बहुत प्रकार के व्यंजन माता ने दिखलाया, माता सुशीला ने, और गोद में बैठे हुए रामानंद जी ने खीर की तरफ उंगली उठाई कर दिखलाई। माता ने वही खीर मुंह में चटा दिया, फिर पूरे जीवन खीर के अलावा और कुछ नहीं खाया। वही एकमात्र भोजन था, वो भी 24 घंटे में एक बार। और पीछे बताई हुई लीलाओं को थोड़ा सा मैं स्मरण करा। वेणी माधव भगवान जो प्रयागराज के संगम पर हैं, उनका पूजन करने गई हुई माता सुशीला की गोद में एक शंख दक्षिणावर्ती आकर के गिरा था। वो भगवान वेणी माधव ने दिया था। जब माता आंख बंद करके विनती कर रही थी उस समय उसने देखा दक्षिणावर्ती शंख, पूजा करने लगी। पति पत्नी दोनों लोग पूजा करते थे, लेकिन एक दिन घुटनों के बल चलते हुए बाल रामानंद ने उस शंख को उठा करके बजाना शुरू कर दिया। तो पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पूजा की वस्तु थी और पूजा की वस्तु को बच्चा जूठा करे तो कौन पसंद करेगा। थोड़ा सा उन्होंने नाराजगी दिखलाई। अरे तो पूजा की चीज मुंह में डाल दिया तो ये ऐसा जब बोले तो रामानंद जी घुटनों के बल भगे वहां से और बच्चों को खेलने लगे। लेकिन रात को भगवान वेणी माधव ने स्वप्न दिया, ये शंख अपने बच्चे को ही दे दो और उसे मेरा स्वरूप समझो और उसको कहा तो तुम प्रेम से खूब बजाएगा।
ये रात में स्वप्न देखा दोनों ने, पुण्य सदन ने भी, सुशीला ने भी। दोनों एक दूसरे को जग करके बताए ऐसा स्वप्न देखा है। तो उसी समय वो शंख ला करके गोद में बच्चे को लेकर के दिया और कहा अब तुम जब चाहो तो प्रेम से बजाए। तो 4 बार बजाते थे। पहले तो दिन भर बजाया करते थे, फिर 4 बार बजाते और बहुत प्रेम से बजाते थे। बहुत विचित्र दिव्य ध्वनि निकलती थी। भक्तों, इसके बाद एक लीला का मैं स्मरण और कराऊं, पिछले साल जो सुनाई गई थी लीला, कर्णवेद संस्कार, कान छेदने का। कान में बाली पहनानी है। सुनार ताक लगाए बैठा है कि बच्चे के कान में बाली पहनाने के लिए कैसे छेद किया जाए, रोने लग जाएगा। तो सुनार ने कहा कि यार कौवा दिखलाओ, कोई पक्षी दिखलाओ, तोता दिखलाओ, बच्चे का मन बहलाओ, तुम छेद करें। लेकिन जो पुरोहित जी थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बच्चा बड़ा ज्ञानी है, ये गोद में जरूर बैठा है लेकिन बहुत ज्ञानी बच्चा है, इसको धोखा दे करके कुछ नहीं कर सकते, ये हम सब लोगों से ज्यादा ज्ञानी है, इसको धोखा देके बहका के नहीं कर सकते हैं, नाराज हो जाएगा तो अमंगल हो जाएगा, इसलिए इसको प्रेम से समझाओ, बहकाओ नहीं। तो पुण्य सदन जी ने कहा पिताजी, बेटा हाथ में लिया एक बाली, कान का बाला दिख रहा है, ये पहनोगे कान में। तो जो सुनार सामने बैठा हुआ था उसकी ओर भगवान रामानंद ने इशारा किया, गोद में बैठे बैठे आ जाओ। और जब वो आगे की ओर सरकने लगा तो आंख बंद कर लिया और इशारा किया कि कान में मेरे छेद करके पहना दो। आंख बंद कर लिया नन्हे से बच्चे ने और समाधिस्थ हो गए। अब उन्हें कान में कब छेद किए गए और कब बाली पहनाई गई कुछ नहीं मालूम। थोड़ी देर में आंख खोला, पानी मांगा पीने के लिए और फिर अपने हाथ से टटोल रहे हैं कान की, कान में कुछ पहनाया गया है क्या? कान में बाली पहना दी गई। ये सब आपको पिछले साल हमने सुनाया था। भक्तों, ऐसा अद्भुत बालक प्राप्त करके पुण्य सदन जी ने सोचा कि इस बच्चे को जो इतना ज्ञानी है, दिव्य संस्कार भी इसके, गोद में कोई लेता तो समाधि लग जाती है, ऐसी दिव्य शक्ति है, इसको हम कुछ पढ़ाएं। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और जो ग्रंथ पढ़ाते सुनाते जाते हैं उनको कंठस्थ होता जाता है। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता एक दिन में कंठस्थ हो गई। पुण्य सदन जी ने पाठ करके सुनाया और रामानंद भगवान ने उसको श्रवण किया। बाद में खेल कूद जैसे बच्चों से पिता करते हैं, ऐसे खेल में ही बोले, बेटा तूने गीता पाठ सुना? श्री लाया हाथ सुना। कुछ समझ में आया तेरे? कुछ समझ में आया तो तू बोल। तो बालक रूप में रामानंद जी बोले, पिताजी आप सुनो, मैंने जो आप पाठ किया वो मैंने याद कर लिया, सुना था। पूरी गीता का 18 अध्याय की गीता का पाठ सुना दिया जबानी। बोले आपने जो पढ़ा मैं याद कर लिया। आप दूसरे दिन से मनुस्मृति चालू कर दिया, मनुस्मृति पूरी कंठस्थ हो गई। इसके बाद वाल्मीकि रामायण जिसमें 24,000 श्लोक है, भागवत से भी बड़ा, भागवत में 18,000 श्लोक, वाल्मीकि रामायण में 24,000। संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जैसे जैसे वो पढ़ते जाते थे पिताजी उनको कंठस्थ होती जाती। 5 वर्ष की अवस्था के पहले, 5 वर्ष पूर्ण होने के पहले ही ये सब उनको ग्रंथ कंठस्थ हो गए थे। लेकिन पुरोहित जी ने कहा अभी इसका जनेऊ नहीं कराएंगे, 8 वर्ष का हो जाएगा तब कराएंगे। और देखो ख्याल रखना, इसको शीशा में कभी मुंह मत देखने देना,
ये जिसने शीशा में मुंह देख लिया तो घर छोड़ के चला जाएगा। 4 खेलने कूदने वाले थे साथ में। कौन थे? अब आपको शायद याद आ रहा हो, पहले बताया मैंने। एक तो काकमुंडी जी थे कौआ रूप में, एक बंदर रूप में हनुमान जी थे, एक तोता रूप में सुखदेव जी थे, और माता के लाए हुए खिलौने थे। तो खिलौना तो माता रखती है, उसको काकमुंडी जी मुंह में दबा के लेके उड़ जाते हैं। और जब थोड़ी रोनी सी सूरत बनाते हैं तो ला करके रख देते हैं। और तोता जी सुखदेव जी वो बहुत सुंदर सीताराम गाते हैं, और बंदर खड़ा होकर के नाचता है। बंदर ताली बजा के नाचता है, रामानंद जी भी ताली बजाते हैं। ये सब खेल कूद चलते चलते 5 वर्ष तो हो चुके हैं। अब सोचते हैं पूर्ण सदन जी इतना ज्ञानी मेरा बच्चा है, तो ऐसा हो कि भक्त लोगों को, विद्वान लोगों को इसकी वाणी सुनाई जाए तो बहुत अच्छा है। उसी समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा, जो आजकल चल रहा है इलाहाबाद में कुंभ, वही उस समय लगा था। आज से 700 से भी ज्यादा वर्ष हो गए, 720 वर्ष के लगभग हो गए। तो उस प्रयागराज के महाकुंभ में पुण्य सदन जी लेकर के बच्चे को गए। विशाल पांडाल बनाया गया, और उस पांडाल में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आद्योपान बिल्कुल प्रारंभ से लेकर के आखिर तक रोजाना, मतलब एक क्रम से रोजाना चल रहा है, 1 महीने में पूर्ण होगा। और एक श्लोक के एक अक्षर की व्याख्या, जबकि व्याख्या उनके पिताजी ने नहीं बताई थी, उनके पिताजी ने केवल मूल ग्रंथ सुनाया था। रामानंद जी एक अक्षर की व्याख्या सुनाते हैं। जो कोई विद्वान पूछता है हाथ जोड़ करके, विद्वानों ने समझ लिया है कोई अवतार है, विद्वानों ने समझ लिया कि कोई बच्चे की बुद्धि नहीं इसलिए विकसित हो सकती है, ये कोई अवतारी बालक है। जो व्याख्या सुनाता है, आज तक किसी विद्वान ने व्याख्या की ही नहीं। संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रयागराज के महाकुंभ में व्याख्या के साथ सुनाया। सब संत महात्मा, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य और बड़े बड़े महान पुरुष, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर सब आकर चरणों में आशीर्वाद की कामना करने लगे, याचना करने लगे, और प्रसाद लेकर के अपने को धन्य मानने लगे। ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें सुनाते थे, जीवन की क्षणभंगुरता, कि जैसे एक घास के तिनके पर से पानी की बूंद लटक रही हो, तो उसके स्थायित्व पर कोई जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकता है। ऐसे ही मनुष्य का ये जीवन है, और ये कब टपक के गिर के समाप्त हो जाए कुछ भरोसा नहीं। ऐसी ज्ञान की बातें भगवान रामानंद सुनाते थे कि सुनने वाले सब प्रेम विभोर होकर के ज्ञान में स्थित हो जाते थे, और सब उनकी आरती उतारते थे, चरणों में साष्टांग पढ़ते थे, उनसे आशीर्वाद की याचना करते थे। भक्तों, धीरे धीरे जब भगवान 8 वर्ष के हुए, तब पुरोहित जी ने कहा अब बच्चा 8 वर्ष का हो गया, अब इसका यज्ञोपवीत संस्कार करो। यज्ञोपवीत के पहले ही उनको वेद पुराण सब याद हो गए थे। आज यज्ञोपवीत के बाद मंत्र पढ़ना शुरू किया जाता है, और उनका यज्ञोपवीत 8 वर्ष की अवस्था में हुआ। उसके पहले सब वेद, सब संहिताएं, सारे पुराण, सारे उपनिषद, सारे वेद शास्त्र, सब ग्रंथ, सब के सब कंठस्थ थे। जब उनका यज्ञोपवीत कराया गया, साक्षात जैसे भगवान श्री राम ही प्रकट हुए हो, अथवा यूं कह लीजिए जैसे भगवान स्वयं कामदेव ही नन्हा सा बच्चा बन के आया। बहुत ही सुंदर छवि थी, देख देख करके सब लोग मोहित हो रहे थे। पलाश का दंड दिया गया, और पुरोहित जी ने कहा बेटा ब्रह्मचारी, ये नियम होता है कि जब पलाश का दंड यज्ञोपवीत के समय लिया जाए, तो उस बच्चे को काशी में विद्याध्ययन करने के लिए जाना होता है। अब तुम काशी विद्याध्ययन के लिए जाओ,
तो रिवाज क्या है कि बच्चा 10-5 कदम चले, उसके बाद उसके मामा या चाचा या घर के लोग या माता पिता कहने लगते हैं बेटा रिवाज पूरी हो गई, आ जाओ। तो थोड़ा पैदल जब चले तो सब लोग कहने लगे आ जाओ रिवाज पूरी हो गई। बोले कि एक ऐसी झूठी रिवाज, अभी तो आप लोगों ने कहा कि काशी पढ़ने के लिए जाओ, फिर कह रहे वापस आ जाओ। अभी तो हम काशी पहुंचे भी नहीं, न काशी पहुंचे न वहां कुछ पढ़े, वापस कैसे आ जाए? हम इतना असत्य आचरण नहीं कर सकते। जो मुझे पुरोहित जी ने आदेश किया है मैं उसके अनुसार काशी जाऊंगा, विद्या पढ़ूंगा, तब बाद में वापस आने की बात सोची जाएगी। अब बच्चे ने जब ये कर लिया और फिर चल पड़ा, बच्चा 8 वर्ष का बच्चा, अब इतना ज्यादा प्रेम था कि सब लोग, केवल माता पिता ही नहीं, सब लोग वहां के कहने लगे अरे ये तो नहीं लौटने वाला, चलो जब थक जाएगा तब लौटेगा। पीछे पीछे सब चल पड़े प्रयाग से काशी की तरफ 100 किलोमीटर से ज्यादा। तो अब सोच रहे बच्चा जब थक जाएगा तो आ जाएगा। जहाँ थोड़ा आराम करने के लिए बैठे सब लोग फिर से समझाने लगे बेटा वापस चलो, अभी तुम काशी जाने लायक नहीं हो, छोटे हो। बोले कि नहीं पिताजी ये गलत हो जाएगा, ये धर्मशास्त्र के विपरीत हो जाएगा, ये आज्ञा के विपरीत हो जाएगा, मुझे तो काशी जाना ही जाना है, मैं थक जाऊँ तब भी जाऊँगा। बस वो समझ गए ये नहीं वापस आएगा। घर द्वार अपना रिश्तेदारों को दे दिया, सारी जमीन जायदाद रिश्तेदारों को दे दिया पुण्यचंद्र जी ने। बोले अब जब मेरा बेटा जहाँ जाएगा वही मुझे जाना है, मेरे एकमात्र संतान ऐसी दैवी शक्तियों से विभूषित है, मैं इसके बिना तो रह नहीं सकता हूँ। सब लोग पीछे चले गए। बहुत धनवान परिवार में जन्म हुआ था उनका, इतनी संपन्नता थी, लेकिन एक तिनके की तरह से छोड़ करके सब चले गए उनके पीछे। उनके मामा एक रहते थे ओंकार शर्मा, वो न्यायिक उस जमाने में बोला जाता था। आजकल जो डिग्री होती वो डिग्री पहले नहीं होती थी, नहीं इस तरह के कॉलेज होते थे। तो न्यायिक का अर्थ होता है जब सब ये जितने विद्याएं होती सब पढ़ने के बाद न्याय शास्त्र पढ़ा जाए। न्याय शास्त्र में जो सबसे बड़ा विद्वान उसको न्यायिक बोलते हैं। तो न्यायिक थे कौन? उनके मामा जी ओंकार शर्मा, उनके घर ले गए। ओंकार शर्मा बहुत बहुत धनवान थे, राजा लोग उनकी सेवा करते थे। जब पुण्यचंद्र जी ने बताया कि इस बच्चे को अभी एक मिनट हुआ है और ये इसी तरह रुका नहीं, घर गया नहीं और यहाँ चलाया पढ़ने के लिए, और इस बच्चे में दैवी गुण है, ओंकार शर्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, देखा जो बोलते हैं तुरंत उसको याद हो जाता है। उन्होंने कहा इसको न्याय शास्त्र ही पढ़ाऊंगा। तो न्याय शास्त्र पढ़ा कब जाता है? न्याय शास्त्र पढ़ा जाता है कम से कम 25 साल की उम्र के बाद उसका नंबर आता है। अब वो 8 वर्ष का बच्चा न्याय शास्त्र पढ़ने लगा, 2-4 दिन में सारा न्याय शास्त्र कंट्रोल। अब उसके बाद उन्होंने कि और पढ़ाइए, उनको जो जो आता था सब पढ़ा दिया। फिर हाथ जोड़ के बोले अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, आपको तो सब पहले से ही आता है। अब उसके बाद वही अपने अंदर के ज्ञान को सुनाते। काशी के विद्वान लोग दर्शन करने के लिए आने लगे, मेला सा लगने लगा दरवाजे। तो बच्चे के दर्शन करा दो जो आपके यहाँ रह रहा है, जो प्रयाग से आया है। ओंकार शर्मा जी परेशान हो गए, दिन भर दर्शन कराते कराते। उन्होंने कह दिया भैया अब माफ करो मुझको, मैं दर्शन नहीं करा पाऊंगा। वो बच्चा अंदर ही रहता, बाहर नहीं निकलता है। महाराज इसके बाद क्या घटना घटती है? एक दिन स्वयं भगवती काली माई, कालिका देवी, काली खो जो आप लोग जानते होंगे विंध्याचल के पास में काली खो है, वहां से स्वयं काली माई प्रकट होकर के एक बुढ़िया के रूप में आई और उन्होंने आ करके संस्कृत में बोलती थी, हिंदी नहीं बोलती थी और कोई भाषा नहीं बोलती थी। संस्कृत में ऐसी कठिन बोलती थी वो कि संस्कृत पढ़ने वाले जो काशी के बड़े बड़े पंडित थे वो घबराते थे, कहते थे
ऐसी कठिन संस्कृत ना हम लोगों ने कभी पढ़ी नहीं जो बोल रही है। तो उनको इसलिए कोई रोका नहीं और वो ओंकार शर्मा जी के घर गए और उन्होंने कहा कि मुझे उस बच्चे का दर्शन कराओ। उनको दर्शन कराया गया। उन्होंने कहा मेरे प्रश्न का गुण भाव में उत्तर देना। ये बताओ कि ऐसी कौन स्त्री है जो छिप छिप करके सारे भोग प्रदान करती है और कोई उसको देख नहीं पाता है, और यदि कोई उसको जीवन में कभी देख लेता है तो वह स्त्री फिर अंतर्धान हो जाती, फिर कभी दिखलाई नहीं पड़ती। उस स्त्री को कोई देख लेता, पहले तो वो दिखलाई नहीं पड़ती, सारे भोग प्रस्तुत करती है, उसको कोई देख नहीं पाता, उसके दिए हुए भोगों को भोगता है। लेकिन यदि कोई स्त्री को देख लेता है तो फिर वो स्त्री कभी नहीं दिखलाई पड़ती है। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, स्त्री कौन है? रामन भगवान ने कहा उसका नाम है अजा। अजा माने माया। काली माई जो आई थी काली खोज से, उन्होंने प्रणाम किया, नमन है प्रभु आपको, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक। आप ये बताइए क्या उस स्त्री से आपका विवाह कर दिया जाए? भगवान रामानुज ने कहा नहीं माता, तो उससे जिसका विवाह होता है वो अंधा हो जाता है, मतलब उसके ज्ञान के नेत्र खत्म हो जाते हैं। उस माया से जिसका विवाह हो जाता है वो अंधा हो जाता है और वो खुद लंगड़ी है। उससे विवाह होते ही व्यक्ति जीवन भर के लिए अंधा हो जाता है। इसलिए मुझे विवाह नहीं करना नहीं। दो प्रश्न। तीसरा प्रश्न है तो क्या तुम जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहते हो? बताओ। तो रामानंद ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा आप वृद्धा हैं, आप तपस्विनी हैं, आप विदुषी हैं, इसलिए आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि आपने जो अपने मुख से निकाला कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं, क्या वही आशीर्वाद दे दीजिए। इसके बाद वो स्त्री अंतर्धान हो गई। लेकिन जो वार्ता चल रही थी उस वार्ता को पुण्य सदन जी ने सुना। संपूर्ण संस्कृत भाषण उनके समझ में नहीं आया, जबकि बहुत विद्वान थे। लेकिन जो उसका कंक्लूजन था, उपसंहार जो था, सार जो था कि आजन्म ब्रह्मचारी रहूं ऐसा आशीर्वाद दे दो, यही पर समापन था उसका। जब ये सुना पुण्य सदन जी ने तो पुण्य सदन जी समझ गए अरे ये तो कोई देवी थी और जिससे रामानंद ने आशीर्वाद मांगा है कि पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहना। तो बड़े चिंतित हुए, पिताजी बड़े चिंतित हुए। अब आप विचार करिए कि इतने दिव्य गुणों से युक्त जो पुत्र है उसके लिए भी माता पिता के मन में एक अभिलाषा रहती है कि इसका विवाह हो जाए, घर में बहू आ जाए, बच्चे हो। माता पिता की इच्छा रहती है। इसलिए पुण्य सदन जी दुखी हो गए यानी इन्होंने तो ब्रह्मचारी रहने का आशीर्वाद मांग लिया। फिर उन्होंने, अभी वो 12 साल के हुए नहीं थे, रामानंद जी 12 साल के पूरे नहीं हुए थे, 11 वर्ष के कुछ अधिक के थे। तो उनके पिता श्री पुण्य सदन जी ने उनके लिए कन्या ढूंढना शुरू कर दिया कि इसका विवाह जल्दी कर दे, नहीं तो ब्रह्मचारी का आशीर्वाद कहीं फलित हो गया तो फिर विवाह करेगा नहीं। एक सालवी नाम की कन्या जिसका माधवी भी नाम था, वो उसके माता पिता ने बताया था कि ये बहुत कठोर व्रत करती है, परिवार में किसी के साथ बैठती नहीं है, किसी से बोलती नहीं है, निरंतर आंख बंद किए पूजा में ध्यान में मग्न रहती है। हम लोगों को चिंता है कि इसका विवाह किसके साथ किया जाएगा, इसके योग्य कोई वर मिलेगा नहीं। तो पुण्य सदन जी ने कहा मेरे बच्चे के साथ इसका विवाह करो। वो उसको देख करके आए।
और बच्चा उनकी बात मानेगा नहीं, ये उनको डर था, क्योंकि वो सुन चुके थे बात। इसलिए एक मीमांसा ग्रंथ दो होते हैं, एक उत्तर मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा, ये दर्शन होते हैं। 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है उत्तर मीमांसा, एक शास्त्र है पूर्व मीमांसा। तो ये 2 शास्त्र लेकर के आए, उसमें कुमारी भट्टकृत मीमांसा ग्रंथ का भाष्य, उसको पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है। पुण्य सदन जी कुमारी भट्टकृत मीमांसा का भाष्य लेकर के आए, और ये जानते ही थे कि उनसे ज्यादा विद्वान उनका बच्चा है, छोटा सा है, 11 साल का है, लेकिन विद्वान उनसे ज्यादा है, ये उनको पता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और बोले बेटा ये कुमारी भट्टकृत मीमांसा का भाष्य है, इसको तुम पढ़ो। उन्होंने पढ़ लिया, 2-4 दिन में पूरा कर दिया ग्रंथ। बोले कि पिताश्री मैंने इसको पढ़ लिया। अच्छा, तो इसमें विवाह संबंधी कोई बात मिली तुम्हें? तो पूरा का पूरा श्लोकबद्ध उच्चारण करके पाठ सुना दिया। विवाह संबंधी ये बात इसमें हमने पढ़ी थी, एक शब्द भी छूटा नहीं, पूरा सुना दिया। पुण्य सदन जी ने कहा बेटा तुमने जब उसमें मीमांसा में पढ़ा तो अब तुम्हारा क्या विचार है, उसमें क्या लिखा हुआ हमें समझाओ। पिताजी उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य को विवाह जरूर जीवन में एक बार करना चाहिए, नहीं करता है तो उसको पाप लगता है। आप बताओ उस भाष्य में लिखा हुआ है, तो क्या तुम पाप करोगे, तुम विवाह नहीं करोगे? तो रामानंद जी हंसने लगे। पिताजी ने पूछा हंस क्यों रहा बेटा बताओ? बोले पिताश्री ये जो वर्णन है ये कर्मकांड के विषय का वर्णन है। कर्मकांड से ऊपर होता है ज्ञान कांड, और ज्ञान कांड से ऊपर भक्ति कांड होता है। पिताजी जिसके बाल्यपन में ही, जिसको बचपन में ही ज्ञान और भक्ति दोनों का परिपूर्ण बोध हो गया हो, उसका कर्मकांड बहुत पीछे छूट जाता है। जिसको ज्ञान और भक्ति का बोध न हुआ हो, प्रकाश न हुआ हो, उसके लिए कर्मकांड लागू होता है और उसका पालन करना आवश्यक होता है। लेकिन जिसको बचपन में, बाल्यकाल में जिसको भक्ति और ज्ञान का प्रकाश हो गया, उसके लिए ये विवाह करना जरूरी वाली बात बिल्कुल नहीं लागू होती है। वो पूरे जीवन ब्रह्मचारी रह करके भक्ति और ज्ञान की साधना कर सकता है, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। इस तरह से पिता की बताई हुई बात का पूरा खंडन कर दिया। तब पिताजी बड़े घबराए कि मेरे द्वारा प्रयोग किया हुआ जो ये अस्त्र था वो व्यर्थ हो गया, ये बच्चा जो है बिल्कुल एकदम नकार दिया, ये तो शादी नहीं करेगा। इधर घटना ये घर में पिता पुत्र के बीच में वार्ता हुई, और उधर जो माधवी नाम की कन्या थी 11 वर्ष की, जिसके माता पिता रामानंद जी से विवाह की तैयारी कर रहे थे, उसको स्वप्न में एक देवता का दर्शन हुआ, और देवता ने बताया बेटी तुम जिससे विवाह करना चाहती हो उससे विवाह होते ही तुम विधवा हो जाओगी। उस माधवी से स्वप्न में देवता ने बताया, अर्थात रामानंद से विवाह होते ही तुम विधवा हो जाओगी। विधवा होने का तात्पर्य रामानंद का जीवन नहीं रहेगा, तभी तो विधवा। मैंने पिछले साल आपको सुनाया था कि भगवान ने पुण्य सदन जी और सुशीला को यह वरदान दिया था। ऋषिकेश में तपस्या के दौरान भरत जी ने दर्शन दिया और वहां से बद्रीनाथ उनको भेजा। बद्रीनाथ में भगवान सीता का वरदान मांगा था, किंतु केवल 12 वर्ष पूरी होने वाली 8 साल से अधिक हो ही चुका था। देवता ने मांगा कि उस बच्चे से विवाह होगी, अर्थात वो बालक नहीं रहा। जगत ने ही उसकी माता पिता ने स्वप्न दिया है कि मैं करूंगी। अपना कि मैंने निश्चय कर लिया है अब पूरे जीवन बिल्कुल नहीं करूंगी। रामानंद
विधवा होने की बात कि रामानंद से हो, लेकिन बच्ची ने कह दिया कि मुझे दूसरे से भी किसी से नहीं करना। और महाराज जो कुछ थोड़ा सा माधवी ने फिर किया क्या, लौंग खाती थी, सुबह 2 लौंग खा के पानी पी लेना और रात को 2 लौंग खा के पानी पी लेना, और ऐसे उसका 1 महीना व्रत हो गया। 1 महीना बीत गया, 2 लौंग सुबह 2 लौंग शाम को खाना और जल पी लेना। मोबाइल बजे तो ऑफ कर दिए, बाहर लिख रहे। तो 1 महीना तक इस तरह का व्रत किया। अब इसके बाद फिर एक देवता का दर्शन स्वप्न में हुआ और माधवी को उस देवता ने बताया कि ऐसी तपस्या करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और यदि तुम ये तपस्या करके अपना जीवन सफल करना चाहती हो तो तुम उन्हीं को अपना गुरु बना लो जो तुम्हारे पति बनने वाले थे। महाराज अब आप विचार करिए उस कन्या के अंदर कैसी दैवी शक्ति थी कि 11 वर्ष की कन्या 11 वर्ष से ऊपर की हो गई थी। घर से माता पिता को मना करके तैयार कर लिया कि मुझे शादी नहीं करनी कहीं भी, और मुझे अब काशी चल करके रामानंद को गुरु बनाना है। माता पिता ने कहा, बेटी वो किसी को दीक्षा नहीं देते, वो तो घर के अंदर रहते हैं, किसी को दर्शन भी नहीं देते। माधवी ने कहा, मैं जा करके तपस्या करूंगी दरवाजे पर बैठ करके, कभी तो कृपा करेंगे। काशी में आकर के वो घाट पर बैठ करके एक जगह तप कर रही है, और जो कोई पूछता है कि बच्ची तो क्या चाहती है, तो एक ही बात, भगवान रामानंद को गुरु बनना है। पुण्य सदन जी ने कहा कि एक नन्ही सी लड़की जिससे शादी होने वाली थी मर जाएगी, तुम उसको दीक्षा दे। उन्होंने कहा कि पिताश्री मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ, मैंने आज तक किसी को दीक्षा नहीं दी और मैं दीक्षा देता भी नहीं। तो भक्तों इसके पहले क्या घटना घटती है कि वो जो शंख उनके पास था उसको उन्होंने नियम बना लिया था कि सुबह बजाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, फिर मध्याह्न में, फिर सायंकाल, फिर सोने के समय। और ज्यों ज्यों वो तपस्या रामानंद भगवान अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, उनका शरीर तो दिव्य था, उनको कोई पाप का नाश करने के लिए तपस्या करनी नहीं थी, चित्त शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए तपस्या नहीं करनी थी, वो तो संसार को दिखाना था, मार्ग इसलिए तपस्या कर रहे थे। तो जब वो शंख बजाते थे तो उस शंख से दैवी ध्वनि निकलती थी और चमत्कारी फल दिखलाई पड़ता था। एक दिन कंधे पर मुर्दा लिए हुए कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे और उसी समय उन्होंने शंख बजा दिया और वो मुर्दा जो था जिंदा हो। और जब वो काठी के ऊपर अपना करवट बदलने की कोशिश करने लगा, वो बात करने लगा, मुझे उतारो, मैं जिंदा हूँ, मैं अभी शंख की आवाज से जिंदा हो गया, उतारो उतारो। उतारा गया, फिर पता किया गया कि शंख की आवाज कहाँ है, ले गए। इसके बाद तो ये बात प्रसिद्ध हो गई, और जब प्रसिद्ध हो गई तो महाराज बीमार आदमी, मरा आदमी, रोगग्रस्त, घायल, परेशान, कोई भी उठा के वहां लाना और शंख बजा दो महाराज। बस वो इतना ज्यादा भीड़ लगने लगी, मेला लगने लगा शंख की आवाज सुनने के लिए कि उन्होंने शंख बजाना बंद कर दिया। बोले हमारे भजन में बड़ी बाधा पड़ती, मैं शंख नहीं बजाऊंगा। भक्तों फिर क्या होता है कि वो माधवी ने तपस्या करते करते माता पिता के पुण्य सदन और सुशीला को वश में कर लिया, और दोनों ने कन्या के रुदन और तपस्या को देख करके फिर रामानंद से विनती की। अपने बच्चे से पुण्य सदन ने प्रार्थना किया कि तुम किसी को दीक्षा मत दो, लेकिन माधवी की दीक्षा जरूर कर दो, जैसे भी तुम करना चाहो कर दो। तो रामानंद ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं उसको स्पर्श नहीं करूंगा, मैं उसको छूऊंगा नहीं, स्पर्श नहीं करूंगा। आप एक लंबी सी पूसा की घास ले आओ, मैं उसको हाथ में लेकर के उसको छूऊंगा, पूसा की घास।
उषा के घाट से माधवी को स्पर्श किया, दूर बैठा दिया, और इसके बाद उसको कहा तुम नेत्र बंद करो, मैं शंख ध्वनि करता हूं, उसी से दीक्षा हो जाएगी। और जब उसने नेत्र बंद किया और भगवान रामानंद ने शंख बजाया, महाराज उसी समय समाधि उसकी लग गई। और समाधि लगते ही उसने 10 जन्म को देखा, अपने पिछले 10 जन्मों का वृत्तांत देखा, और भगवान रामानंद के वास्तविक स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लिया। और तब उसकी आंखों से अजस्र प्रवाह चल पड़ा और बोली, आप लोगों के कितने बड़े भाग्य हैं कि आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये रामानंद कोई बालक नहीं है, साक्षात वैकुंठपति श्री राम है। मुझे अभी समाधि में ये ज्ञान हुआ है और मैंने दर्शन किया है, और अब मैं इनके प्रताप से शंख ध्वनि से मेरी दीक्षा हो चुकी है, और मुझे अब मेरा जो प्रारब्ध पूर्ण हो गया, संपूर्ण ज्ञान भक्ति का चरम फल मिल चुका है। मैं इन्हीं के लोक में अब जा रही हूँ, और विमान आकाश से आ रहा है। महाराज वो कोई लोहे लकड़ी का बना हुआ विमान तो होता नहीं कि सब लोग देख ले, कोई धातु का, कोई मेटल, कोई प्राकृतिक पदार्थ का तो बना होता नहीं। भगवान के साकेत लोक अर्थात जो राम जी का दिव्य लोक है, वहां से जो विमान आया उसको एक वो मेटल का नहीं था, लेकिन कितने पुण्यात्मा वहां थे, कई लोग जो उन्होंने दर्शन किया। जैसे उस कन्या ने किया ही किया, उसके माता पिता ने, भगवान रामानंद ने तो बुलाया ही था उसको, रामानंद के माता पिता ने, और वहां जप तप करने वाले, भजन पूजन करने वाले सैकड़ों लोगों को एक साथ गंगा तट पर उस विमान का अलग अलग प्रकार से दर्शन हुआ। किसी को संपूर्ण विमान का दर्शन हुआ, किसी को केवल प्रकाश पुंज का दर्शन हुआ, किसी को दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ी और आंखें बंद हो गई, किसी की आंखें ऐसी चौंधिया गई कि वो उसके रोमांच खड़े हो गए और समझ गया कि कोई विमान देवी देवता का आकाश से उतरा है। अपनी अपनी पात्रता के अनुसार सबको दर्शन हुआ, संपूर्ण दर्शन सबको नहीं हो सका, लेकिन इतना लोगों ने देखा कि वो उस समय माधवी जो थी उस विमान पर बैठ गई और विमान आकाश में अंतर्धान हो गया और आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है। अब किसी को भी समझने में देरी नहीं लगी कि माधवी भगवान के धाम में सदैव चली गई। और जब ये देखा है लोगों ने, तो काशीवासी विद्वानों के मन में ये अभिलाषा उत्पन्न हो गई कि एक कन्या को भगवान अपने धाम में जब भेज सकते हैं, पूजा घाट से स्पर्श करके, शंख ध्वनि करके, तो निश्चित ही हमारा भी कल्याण हो जाएगा। सब लोग अपने अपने घर से भेंट का सामान, माला, फूल और बहुत सारी चीजें ले लेकर के, जो तपस्वी लोग थे, चल पड़े कि हमारी भी दीक्षा हो जाए, हमारी भी दीक्षा हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए। और ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। महाराज आप समझ लीजिए कि ये बड़े पुण्यात्मा व्यक्ति के मन में होता है क्या? नहीं तो माया मोह, संसार का, घर परिवार का, आसक्ति का बंधन ये ऐसा कठिन होता है कि अभी कहा जाए कि अभी तुरंत वैकुंठ चलने के लिए कौन तैयार है, एक सेकंड देरी नहीं करनी होगी, तो आदमी सोचने लगेगा कि घर की जिम्मेदारी किसको देनी है, बैंक बैलेंस का नॉमिनी किसको बनाना है, लाकर की चाबी किसको देनी, और वसीयत किसके नाम लिखना है, मोहलत के कई दिन की मांगे, महाराज 1 महीने का टाइम दे दो, कोई कहेगा 15 दिन का टाइम दे दो, कोई बोलेगा अभी बच्चे हमारे सही ठिकाने रोजगार में लगे नहीं, नौकरी लगी नहीं, नौकरी लगी तो 5, कोई कहेगा तुम्हारे नाती इतने छोटे हैं, उनकी सर्विस में उनके माता पिता हैं, उनको कौन संभालेगा, महाराज 10-12 साल तो लग ही जाएगा, जल्दी जाने को कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन कैसे वो पुण्यात्मा थे कि जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि माधवी विमान पर बैठकर गई, तो ऐसे कई लोग दीक्षा लेने के लिए आ गए, बोले मुझे इसी क्षण विमान में भगवान के धाम जाना है, मेरी दीक्षा कर दीजिए। और ऐसा बोलते हुए रो रहे हैं लोग। महाराज उन लोगों को देख करके जो पहले से ही पुण्य सदन और सुशीला के मन में भाव आ रहा था कि अरे अरे
ये माधवी कन्या तो भगवान के धाम गई और हम अभी पूरे बैठे हुए इनको बेटा मान रहे हैं। अपने मुंह से बोली है वो कि ये रामानंद कोई बालक नहीं, साक्षात परमात्मा है। उसने दर्शन किया और बताया है और वैकुंठ गई है अभी मेरे सामने और अभी मैं बेटा माने बैठा हूं। अरे मैं कितना मूर्ख हूं। महाराज दोनों के मन में भाव आया, माता पिता के मन में, कि अब इनको अपना गुरु बना लें और इनका शिष्य हम बन जाएं, इनके चरणों में समर्पण करके अपना उद्धार करें और जो शरीर का वास्तविक लक्ष्य जीवन का वो प्राप्त करें। महाराज दोनों हाथ जोड़े हुए, आंखों में आंसू भरे हुए, माता पिता जब चरणों में झुक करके मस्तक रखे हैं और बोले मेरा भी उद्धार करिए, मुझे भी अपने धाम भेजिए, मुझे भी अपना शिष्य बनाइए। अब आप विचार करिए बेटे के सामने क्या समस्या है। परमात्मा की दृष्टि तो अलग है, वो तो परमात्मा थे ही, लेकिन जब माता पिता किसी को बनाए, उन्होंने किसी को माता पिता बनाया है और वो माता पिता अब उनको गुरु मान करके शिष्य बनना चाहते हैं और अपने निज धाम जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आंखों से आंसू गिरा रहे हैं। महाराज फिर तो रामानंद भगवान उसी समय 12 वर्ष पूर्ण हुआ, उसी समय 12 वर्ष पूर्ण हुआ और उस समय इतना संकोच में गड़ गए कि बस आत्मा वही जायते पुत्र, ये वाक्य बोला। अर्थात पिताजी बहुत विद्वान थे, आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मज्ञान करा दिया उनको ये बोलकर और फिर उसी समय वो अंतर्धान हो गए। भगवान रामानंद को जन्म लिए हुए 12 वर्ष पूर्ण हुआ उसी समय और उसी समय सबके बीच से रामानंद भगवान अंतर्धान हो गए। महाराज सबके सब रोने लगे। अब समझ में ठीक ठीक आ गया कि निश्चित ही वो परमात्मा थे। जैसे गोपियों के बीच से महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तो गोपियां रोने लगी थी वृंदावन में, वही हाल काशी में गंगा तट पर हुआ है। छाती पीट पीट के लोग रो रहे हैं कि हमारे सामने 12 साल रहे और हमने नहीं पहचाना। महाराज उस समय माता इतना ज्यादा रोई है, सुशीला माता, कि उसने प्राण त्याग दिया। पुत्र के वियोग में शरीर त्याग दिया उसी समय। और पुण्य सदन जी महाराज इस तरह से विनती करने लगे भगवान से कि अब जीवित रह करके क्या होगा, जब मेरे पुत्र रूप में आप आए और आप चले गए तो अब मेरा शरीर रह करके क्या होगा। जैसे महाराज दशरथ ने राम के वियोग में शरीर छोड़ा था, उसी तरह मैं भी गंगा तट पर शरीर छोड़ दूंगा। और जब वे बोल रहे थे तो उनकी समाधि लगी, मूर्छित हो गए। प्रिय वियोग में मूर्छा के कारण जब वो आंखें बंद हो गई और वो लुढ़क गए, अभी शरीर छूटा नहीं था, मूर्छित थे। उस मूर्छावस्था में उन्होंने देखा एक विमान पुनः आकाश से उतर रहा है और उस विमान पर सुशीला को भगवत पार्षद लोग बैठा रहे। रामानंद की जो मां थी सुशीला, उसको भगवत पार्षद लोग बैठाए विमान पर और सुशीला को लेकर के गए। शरीर वहीं रह गया, शरीर वहीं रह गया, जीवात्मा को लेकर के गए। ये पुण्य सदन जी ने दर्शन किया, वैकुंठ को चली गई। लेकिन वो घबरा करके वैकुंठपति से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे भी ले चलिए, मुझे भी ले चलिए। उनको ले तो नहीं गए भगवान के पास, लेकिन वैकुंठ का दर्शन उनको वहीं से प्राप्त हुआ। पुण्य सदन जी को वैकुंठ का दर्शन वहीं से प्राप्त हुआ, गंगा तट पर बैठे हुए। और उन्होंने देखा कि उनका वही बच्चा 12 वर्ष का वही बालक रामानंद भगवान वैकुंठाधिपति के रूप में सिंहासन पर वैकुंठ में बैठा हुआ है। और जितने देवी देवता ऋषि मुनि सब लोग
स्तुति कर रहे हैं, भगवान रामानंद का वैकुंठ में पूजन किया जा रहा है। ये देख करके वो समझ गए कि तो ईश्वर ही थे, मेरे पास पुत्र रूप में आए थे। फिर उन्होंने देखा पुण्य सदन जी ने अपने पिछले जन्म को, जब वो बद्रीनाथ में तप करके भगवान से वरदान प्राप्त किए थे, 12 वर्ष के लिए भगवान का आगमन होगा पुत्र रूप में, ये सब भी दर्शन कर लिया। अब इसके बाद फिर वो जब नेत्र खुला तो रुदन करने लगे कि मैंने सब देख लिया, प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरा शरीर नहीं छूट रहा, मैं क्या करूं, मैं ये भागा रह गया, मैं नहीं जा पाया। छाती पीट रहे, रो रहे। उसी समय दक्षिण भारत के एक संत आते हैं जो वशिष्ठ मुनि के अवतार थे, जिनका नाम था राघवानंद। राघवानंद जी तेज मूर्ति, इतना तेज शरीर से प्रकट हो रहा था कि सभी विद्वान, ज्ञानी, ब्राह्मण, तपस्वी, साधु, महात्मा सब हट गए। उनको सबने रास्ता दिया हुआ आकर के पुण्य सदन जी के पास पहुंचे। बोले तुम रो क्यों रहे हो? वो स्वयं ईश्वर थे जो तुम्हारे पुत्र बने थे। पिछले जन्म में तुमको उन्होंने वचन दिया था, 12 वर्ष के लिए आए थे। 12 वर्ष की अवधि पूरी हो गई, चले गए। किंतु उनके चरण पकड़ के पुण्य सदन जी रोने लगे कि मुझे एक बार दर्शन करा दो। मैं 12 साल उनको अपने साथ रखा, लेकिन मैं एक क्षण भी कभी उनको भगवान नहीं मान पाया। अब मुझे एक क्षण के लिए दर्शन करा दो, मैं भगवान के रूप में उनको मानकर प्रणाम तो करूं। महाराज जब वो प्रार्थना करने लगे, तब काशी के जितने तपस्वी और भक्त और ज्ञानी और विद्वान, ब्राह्मण और साधु, सब वो भी प्रार्थना करने लगे। मुनि, हम लोग भी यही प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान रामानंद जी को आप ही प्रकट कर सकते हैं, एक बार फिर से प्रकट कर दीजिए। बोले मेरे अंदर ये शक्ति नहीं। राघवानंद जी ने कहा वो तो भगवान चले गए अपने धाम को, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। बोले तुम कोई उपाय है क्या? राघवानंद ने कहा एक उपाय है, श्री राम यज्ञ करो। श्री राम यज्ञ जिसमें 6 करोड़ राम मंत्र की आहुति दी जाएगी, 108 कुंड बनेंगे और 1000 ब्राह्मण ऐसे बैठेंगे जो बहुत दिन से व्रत, तपस्या, पूजा और भक्ति में पूर्ण निष्णात, जिनके अंदर ब्राह्मणत्व में लेश मात्र की कमी न हो, लोभ लालच आदि का कोई विकार न हो, सच्चे भक्तों और सच्चे ज्ञानी। महाराज काशी के ऐसे 1000 ब्राह्मण इकट्ठे हुए, भाव से 108 कुंड का राम यज्ञ शुरू हुआ। आहुतियां पड़ने लगी, सुगंध फैलने लगी। काशी में सर्वत्र समाचार फैल गया कि 108 कुंड यज्ञ का श्री राम यज्ञ हो रहा है और दक्षिण भारत के ऋषि राघवानंद जी आकर के करवा रहे हैं और 1000 दैवी शक्ति संपन्न ब्राह्मण लोग उसमें लगे हुए हैं। और उसका एक ही उद्देश्य है, भगवान रामानंद फिर से प्रकट हो, उनका फिर से दर्शन प्राप्त हो, प्रभु फिर से प्रकट हो, इसलिए यज्ञ हो रहा। महाराज फिर तो ऐसी जनता चली है उस यज्ञ का दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, सेवा करने के लिए। ऐसा भाव उमड़ रहा है सबको कि भगवान का दर्शन होगा, प्रभु प्रकट होंगे। जिस दिन पूर्णाहुति थी, जिस दिन पूर्णाहुति थी उस दिन संपूर्ण समझ लीजिए कि काशी के लोग इकट्ठे हो गए थे और सबके हाथ में कुछ न कुछ हविष्यान है, कुछ न कुछ भेंट है, सामग्री है। सब देवी देवता यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, स्वयं हनुमान जी महाराज यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, दैवी शक्तियां प्रकट होकर के रक्षा कर रही हैं, गंगा माता स्वयं सेवा कर रही है। सब दिव्य यज्ञ था वो। और जब पूर्णाहुति का समय हुआ, 108 कुंडों में एक साथ पूर्णाहुति समस्त 1000 ब्राह्मणों के हाथ के द्वारा होनी है।
महाराज सबके मन में एक ही भाव था कि भगवान रामानंद प्रकट होकर के दर्शन दें। आंखों में आंसू सबके है, मुख से मंत्रोच्चार हो रहा है, हाथ में घृत है, आहुति देने के लिए सब तैयार है, नारियल आदि लिए हुए, और सब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। मंत्र जरूर बोल रहे हैं मुख से, लेकिन हृदय से प्रार्थना हो रही है, प्रभु यज्ञ निष्फल न जाए, आप दर्शन दे दीजिए, हमारा यज्ञ तभी सफल होगा जब आपका दर्शन हो जाएगा। ऐसी विनती करते हुए जब सबने पूर्णाहुति एक साथ की, स्वयं भगवान रामानंद जिस तरह से अंतर्धान हुए थे उसी रूप में प्रकट हो गए, और राघवानंद जी के आंखों से आंसू के पनारे छूट पड़े, क्योंकि वही यज्ञ करवाए थे, सब कुछ उन्हीं की ओर से व्यवस्था हुई थी। चरणों में लेट गए वशिष्ठ मुनि के अवतार राघवानंद जी, और विनती करने लगे, धन्य हो प्रभु, आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, आपने मुझे दर्शन दिया, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक मेरी मांग है, मेरी वो विनती स्वीकार करिए। भगवान रामानंद बोले, ऋषिराज आप बोलिए क्या चाहते हैं। राघवानंद जी ने कहा, एक इच्छा है, वही विनती है कि आप कम से कम 100 वर्ष तक इसी रूप में पृथ्वी पर रहिए। पहले कितने साल के लिए आए थे? 12 वर्ष। वो बलराम की अवधि पूरी हो गई, प्रधान हो गए। अब राम जी के गुरु राघवानंद जी वशिष्ठ मुनि के अवतार, वो प्रार्थना कर रहे हैं और मांग रहे हैं, मेरी विनती है कि अब कम से कम 100 वर्ष इसी रूप में आप धरती पर दर्शन दीजिए। पृथ्वी पर म्लेच्छों का बड़ा अत्याचार है, विधर्मियों के द्वारा भारत भूमि आक्रांत हो रही, मंदिर ध्वस्त किए जा रहे हैं, और पूजा पाठ धर्म ग्रंथ समाप्त किए जा रहे हैं, वेद पुराण सब खत्म हो रहे हैं, धर्म की ऐसी ग्लानि कभी हुई नहीं जैसी इस समय हो रही है। आपने जब दर्शन दिया है तो 100 वर्ष तक आप जरूर विराजमान रहें, यही मेरी प्रार्थना। उनकी विनती सुन करके भगवान रामानंद ने एवं वस्तु बोल दिया, एवं बहुत बहुत कर दिया, मैं 100 वर्ष रहूंगा, मैं 100 वर्ष पृथ्वी पर रहूंगा। लेकिन गुरुदेव, भले ही मैं परमात्मा का अवतार हूं, आपको पता है सब कुछ, लेकिन मर्यादा की रक्षा करने के लिए मुझे भी गुरु की आवश्यकता है। मर्यादा की रक्षा करने के लिए मुझे भी गुरु की आवश्यकता है, इसलिए आप मेरे गुरु बन जाइए। और अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगा जिस घर में रहता था, उस घर में नहीं जाऊंगा। मुझे आप वैष्णव संन्यास दीजिए, त्रिदंडी सन्यासी बनाइए, और मैं यही गंगा तट पर ही घाट पर रहूंगा। राघवानंद जी ने उस 12 वर्ष के रूपधारी रामानंद जी को वैष्णव त्रिदंड संन्यास प्रदान किया है। और भक्तों, पूरी आयु अर्थात अब से 100 साल बाद तक रामानंद उसी 12 वर्ष की उम्र के ही रहे, न जवान हुए न बूढ़े हुए, 12 वर्ष की अवस्था के ही दिखलाई पड़ते रहे। बदलना है श्री राधे, अभी 5-7 मिनट और चलेगा प्रवचन। राधे तो ठीक उसी प्रकार से वो 12 वर्ष की उम्र के ही दिखलाई पड़ते रहे, आगे से 100 वर्ष तक भी रामानंद जी। और उस समय तो घाट पर उनके लिए जगह भजन कुटी बना दी गई, लेकिन अब तो सब साधु महात्मा, सब ब्राह्मण तपस्वी, अब सब काशी छोड़ के वहीं घाट पर ही रहने लगे। उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना किया, राघवानंद जी से, गुरुदेव सन्यासी तो आपने बनाया, लेकिन इतनी जनता जब मेरे साथ बैठी रहेगी तो मैं भजन कैसे करूंगा, मेरे लिए एक गुफा आप बनवा दीजिए। तो वहीं गंगा किनारे गुफा बनाई गई कुटिया के बगल में, और अब दर्शन मिलना बंद हो गया। रामानंद जी का दर्शन मिलना बिल्कुल बंद, 24 घंटे में एक बार भी दर्शन किसी को नहीं मिलता है।
उनके गुरु जी ने कह दिया ये अपनी इच्छा से जिस दिन निकलेंगे गुफा के बाहर उस दिन दर्शन होगा, कोई समय नहीं। इसलिए आप सब लोग अपने घर जाओ, अब यहाँ सब लोग नहीं बैठे रहो, सब घर में जाके पूजा करो, भक्ति करो। जिस दिन रामानंद जी बाहर आया करेंगे उस दिन दर्शन हुआ करेगा, तब मेला वहां से आता। अब वो भजन कर रहे हैं और भक्तों इसके बाद ये घटना सुनाता हूं मैं। अब चरित्र तो उनके बहुत हैं। पहला युग होता है कृष्ण युग, जिसे सतयुग बोला जाता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। और अभी भगवान रामानंद जी का अवतार हुआ कितना हुआ, 720 वर्ष के लगभग हुआ। मतलब ये घटना कलयुग की है। अब स्वयं कलयुग ही इस समय का राजा है, न दिखलाई पड़ने वाला है, लेकिन शास्त्र सर्वत्र उसी का है। तो कलयुग प्रकट होकर के एक काला रूप जैसा उसका है वैसा धारण करे हुए आया और अब भगवान रामानंद जी के पास जाना चाहता है। रामानंद जी के पास जाए कैसे, उनको डर लग रहा था। तो जो उनको पंचपात्र था जिससे आचमन करते थे और ध्यान जप करते थे, उसी में अष्टधातु का बना हुआ था। अष्टधातु में सोना भी होती, तो उसमें वो अष्टधातु के पंचपात्र में कलयुग ने प्रवेश किया। राजा परीक्षित ने उसको जगह दे दिया था ना स्वर्ण में, तो वो उसी अष्टधातु के पात्र में प्रवेश करके आ गया कलयुग। और जब आचमन करने के लिए जल उठाया रामानंद भगवान ने, जब उठाया जल, तुरंत उनको दिखलाई पड़ा कलयुग है इसमें। उन्होंने प्रेम से थोड़ा डांट लगाया, तू कैसे आ गया? वो प्रकट होकर के खड़ा हुआ हाथ जोड़कर, महाराज आपका ही बनाया मैं भी हूं। जैसे आपने सतयुग को बनाया, त्रेता को बनाया, द्वापर को बनाया, ऐसे मैं आपके उन 4 पुत्रों में छोटा पुत्र मैं, जो सतयुग श्री राम भगवान के बनाए होने के कारण उनके अंदर पूरी शक्ति रहती है। चाहे कैसी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कितनी शक्ति किसी की हो, लेकिन उस युग का प्रभाव रहेगा जरूर। तो कलयुग ने कहा कि मैं आपके उन 4 पुत्रों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में छोटा वाला हूं। अब मेरा समय है। गुरुदेव, जब मेरे बड़े भाइयों को आपने बुलाया था संसार में शासन करने के लिए, तब मैं छिप छिप करके आया कई बार कि मेरा भी उद्धार किया जाए, लेकिन मुझे भगा दिया गया, मुझे टिकने नहीं दिया गया। और जब मेरा समय आया तब भी मैंने भगवान व्यास से तब उनसे प्रार्थना किया कि मेरे उद्धार के लिए मेरी दीक्षा कर दीजिए, तो उन्होंने मुझे भगा दिया, कहा तुम अवगुणों का सिंधु भाग्य मेरे सामने। लेकिन आप परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में शरणागत हुआ हूं, मेरी दीक्षा करिए। मैं अधर्मी जरूर हूं, आडंबरी जरूर हूं, ढोंगी जरूर हूं, लेकिन मैं राम नाम को मानता हूं, राम नाम का आदर करता हूं, इसलिए मेरी दीक्षा कर दीजिए। ये कलयुग प्रार्थना करने लगा और भगवान रामानंद ने उसको आश्वासन दिया कि तू राम नाम भजन करने वालों को सताएगा नहीं, तू भक्ति करने वालों को परेशान नहीं करेगा, तो मैं दीक्षा तेरी करूंगा। ये बड़ा ही घिनौना उसका स्वरूप था, लेकिन भगवान रामानंद ने उसकी दीक्षा की है, कलयुग की दीक्षा की है। और कलयुग ने वचन दिया कि मैं जो सच्चा भक्त होगा उसकी सहायता करूंगा, मैं बाधा नहीं डालूंगा। भक्तों के अनंत चरित्र हैं प्रभु के, 1 घंटा पूर्ण हो चुका है। अब इसके आगे का जो चरित्र है अगले वर्ष रामानंद जयंती जब होगी तब सुनाया जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, रामानंद भगवान